नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है लर्न टू अनलर्न। कि जो कुछ भी हमने अपने जीवन में सीखा है ना, उसे भूलना सीखिए। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई कि जो सीखा हुआ है वो भूलने के लिए थोड़े ना सीखा हुआ है, वो तो हमने इसलिए सीखा है कि ताउम्र हमारे काम आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने जीवन में ना बहुत मेहनत करके बहुत कुछ सीखते रहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो हमारी सिखलाई है, ये जो हमारी लर्निंग है, वो ताउम्र हमारे साथ बनी रहे। या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, वो हम पर कितनी मेहनत करते हैं, हमें संस्कार देते हैं, हमें मोरालिटी सिखाते हैं, तरह तरह की चीजें सिखाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीजें सिखाते तो हैं। और वो इसीलिए सिखाते हैं कि भाई पूरी उम्र याद रखो, और रखनी भी चाहिए कुछ चीजें। तो फिर ये भूलने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हम जो कुछ भी लर्न करते हैं ना अपने जीवन में, हम उसके प्रति इतने अटैच्ड होते हैं, हम उसे हर वक्त ना अपनी लर्निंग को प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि ये मैंने सीखा है और ये बहुत बेशकीमती है, अब मैं कभी इसको भुलाऊंगा नहीं। जबकि जो जीवन है ना, वो ऐसा नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन जो है ना, वो बदलता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, समय बदलता रहेगा, हालात बदलते रहेंगे। और इन हालातों में जो हमारी पुरानी लर्निंग होती है ना, जो हमने सीख रखा है, वो काम नहीं आती है। और जब काम नहीं आती है तो फिर हम परेशान होते हैं कि जो सीखा हुआ है यार, वो आउटडेटेड कैसे हो गया, वो अब काम क्यों नहीं आ रहा है। वो इसलिए काम नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कुछ नया नहीं सीखा। हमने जो सीखा हुआ था उसे अनलर्न नहीं किया, और जब हमने उसे भुलाया नहीं तो हमने रीलर्न नहीं किया, हमने कुछ नया नहीं सीखा। और जब तक, एक खास बात याद रखिए कि जब तक हमने जो सीखा हुआ है उसे भुलाएंगे नहीं, तो हम रीलर्न कर भी नहीं सकते, हम दोबारा कोई नई चीज सीख भी नहीं सकते। तो इस चीज को ना आपने एक स्टोरी में सुना होगा, जैन स्टोरी में, कि एक जैन मास्टर थे, गुरु थे, उनके पास एक शिष्य आया। अब वो आता है और कहता है कि मास्टर मुझे ज्ञान दीजिए। तो वो क्या करते हैं कि जो जैन गुरु थे, उनके जैन मास्टर थे, वो उनके कप, चाय का कप होता है ना, चाय के कप में उनको चाय डालने लग गए कि चाय, अच्छा चलो ज्ञान देते रहेंगे, पहले चाय पियो। तो वो चाय डालने लगे कप में, तो कप भर गया। तो वो फिर भी ना रुके, वो चाय उसमें उड़ेलते गए, और वो चाय जो है वो कप से बाहर निकल के जो प्लेट होती है, सॉसर, उसमें गिरने लगी। तो पहले तो वो शिष्य देखता रहा कि यार गुरु कर रहे हैं तो कुछ ठीक ही कर रहे होंगे। लेकिन बाद में जब वो सॉसर भी भर गया, उससे बाहर कारपेट पे गिरने लगी, तो बोलने लगा कि देखिए मास्टर, आपने ये चाय डाल रहे हो और ये बाहर निकल रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। बोलते बेटा बस यही सिखाना था तुम्हें कि जब तक ये कप भर गया है और ये खाली नहीं होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं जाएगा। जो भी नया हम डालेंगे वो बाहर निकलता जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर आप कुछ नया ग्रहण करना चाहते हो तो इस कप को खाली करो। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे अगर कोई ज्ञान लेना चाहते हो तो पहले जो कुछ भी तुमने अपने मन में भर रखा है उसे कहीं बाहर फेंक के आओ, उसको खाली करके आओ, फिर मेरे पास आओ, तब मैं कुछ नया ज्ञान दूंगा। यही है वो अनलर्न, यही है वो सीखे हुए को भूलना, ताकि हम कुछ नया सीख सकें, कुछ नया बेहतर सीख सकें। लेकिन अब ये बात आती है कि इस अनलर्निंग की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अनलर्निंग? जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ना अनलर्निंग की, या सीखा हुआ भूलने का, जो सबसे पहला महत्व आपको ध्यान में रखना है वो ये होगा, यू बिकम अडेप्टेबल। कि आप ना अपने जीवन में अडेप्ट कर लेते हो परिस्थितियों को। अगर आप रीलर्न करने की क्षमता रखते हो, या इसे इस तरह से कह लीजिए कि अगर आप लर्निंग को अनलर्न करने की क्षमता रखते हो और फिर रीलर्न करने की क्षमता रखते हो, दोबारा सीखने की, तो आप अपने जीवन में ना अडेप्ट बहुत जल्दी कर जाओगे। काल, समय, परिस्थितियों के हिसाब से जैसा समय होगा वैसे ढल जाओगे आप। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ना कहते हैं यार इस अब समय वो नहीं रहा, अब हम इस समय में फिट नहीं बैठते। वो इसलिए कि उन्होंने रीलर्न नहीं किया चीजों को, परेशान घूमते रहेंगे, पिछड़ जाएंगे वो। तो अगर आप अनलर्न करते रहेंगे तो आप रीलर्न करते रहेंगे और आप रेलेवेंट बने रहेंगे अपने जीवन में, अपने समाज में, या अपने जीवन में कह लीजिए किसी भी तरह से। ठीक है, ये तो हुआ पहला फायदा, पहला महत्व है ये। दूसरी चीज जो होगी, किसी भी चीज को अनलर्न करके रीलर्न करने की जो दूसरा फायदा होता है ना, वो होता है कि यू थिंक न्यू थिंकिंग हो जाती है आपकी। कैसे होती है न्यू थिंकिंग? ऐसा होता है कि जब भी ना समय, काल, परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता रहता है ना, ये तो आपको पता है।
बदलेगा ही, समय सबका बदलता है। और जब समय बदलता है ना, तो नए समय में नई चुनौतियां सामने आती हैं, नई प्रॉब्लम सामने आती हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप बदलेंगे नहीं, उसी एक ढर्रे को जो 20 साल 30 साल 40 साल पुराना ढर्रा है उसी पे चलते रहेंगे, रीलर्न नहीं करेंगे, तो आप नई समस्याओं के जो बदलते समय के साथ उभर रही हैं हमारे समाज में या हमारे अपने खुद के निजी जीवन में, उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे भाई? अगर आप बदलोगे तभी तो सोल्यूशन ढूंढोगे ना। तो वो सोल्यूशन कहां से आएगा? न्यू थिंकिंग। न्यू थिंकिंग कहां से आएगी? जब सीखा हुआ है उसे छोड़ोगे, उसे प्रोटेक्ट करना छोड़ोगे। आप मानोगे कि नहीं, बहुत कुछ नया सीखने के लिए है और मुझे सीखना है, और जो मैंने सीखा है वो काफी नहीं है, वो आज के समय के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसे भुलाना पड़ेगा आपको, तब आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा महत्व है अनलर्निंग करने का। तीसरा जो महत्व है अनलर्न करने का एंड रीलर्न करने का, वो होता है यू बिकम क्रिएटिव। आप ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव बन जाते हो। कैसे बनते हो क्रिएटिव? हमारे ना देखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, उस परिवार में, जिस परिवार में वो पैदा हुआ, उसे ना कोई बिलीफ्स दे दिए गए हैं, संस्कार दे दिए गए हैं। कोई बुरे नहीं है, रखिए उन संस्कारों को अपने पास रखिए। जो अच्छी चीजें हैं वो अपने पास रखनी है, लेकिन जो ऐसी चीजें जो आउटडेटेड हो गई हैं उनको छोड़ भी देना है। प्रवाहित, जैसे जल में दीपक प्रवाहित करते हैं ना, उस तरह से प्रवाहित कर देना है। जो चीजें रेलेवेंट नहीं है, जो ठीक नहीं है, जो ठीक है उन्हें रखिए। तो जब आप पैदा हुए, आपको संस्कार दिए गए, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अभी ठीक नहीं है। कुछ आपके लिमिटिंग बिलीफ्स थे, कुछ ऐसे बिलीफ्स थे आपके, कुछ ऐसे विश्वास थे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। जरूर कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे या फिर आपके रॉन्ग बिलीफ्स होंगे। जब आप उन्हें छोड़ोगे ना, तो आप शुरू में अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन जैसे ही आप अपने अनकंफर्टेबल जोन में जाओगे और कुछ नया सीखने लगोगे, आप क्रिएटिव हो जाओगे। वो क्रिएटिविटी आप तक इसलिए नहीं पहुंच रही थी क्योंकि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ नहीं रहे थे। जैसे ही छोड़ोगे तो नए सॉल्यूशन नजर आएंगे। अच्छा, ये भी तो कर सकता हूं, ऐसे भी तो हो सकता है ये काम, और वो हो सकता है, तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे, क्रिएटिव आइडियाज आने लग जाएंगे आपके पास। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपको फायदा मिलेगा अनलर्न करने का और फिर उसके बाद रीलर्न करने का, वो मिलेगा यू ग्रो एज अ ह्यूमन। कि आप ना एज अ ह्यूमन ही ग्रो करने लग जाते हो जब आप अनलर्न करते हो और रीलर्न करते हो। कैसे होता है ये? देखिए, लाइफ जो है ना वो एक साइकिल है, एक चक्कर है जो चलता रहता है। और अगर ये चक्कर अगर ना चले, ये साइकिल ना चले, तो हमारा जीवन जो है ना दुर्गंधपूर्ण हो जाएगा, उसमें से सड़न की बदबू आने लगेगी। और ये क्या है? ये साइकिल क्या है? साइकिल है लर्निंग का। कि हम ना जैसे लर्न करते हैं, शुरू में हमें कुछ बिलीफ दिए गए हैं, संस्कार दिए गए हैं, लर्निंग हमें सिखाया गया कि ये किया। समय के साथ खुद को बदलिए कि आज क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है। तो जब ऐसा करोगे आप, तो बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी, भुलानी पड़ेंगी। जब पहले लर्न किया फिर अनलर्न करोगे, अनलर्न करने के बाद काम खत्म नहीं हुआ, रीलर्न करोगे। उन चीजों को नई जो है वो कैसे बेहतर है, कैसे ठीक है, उन्हें सीखोगे, रीलर्न करोगे। उसके बाद आपकी ग्रोथ होगी, एज ए ह्यूमन बीइंग आप ग्रो करने लगोगे। और जब ग्रो करने लगोगे तो नई चीजें फिर सीखोगे। जब नई चीजें सीखोगे, लर्निंग दोबारा होगी, तो कुछ समय बाद, मान लीजिए 10 साल बाद, 15 साल बाद वो चीजें आउटडेटेड हो जाएंगी, तो फिर अनलर्न करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा, ग्रोथ होगी, लर्निंग होगी। ये साइकिल ऐसे चलाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता है। और ये चक्कर, ये साइकिल ऐसे चलता रहना चाहिए, तभी आप सीखते रहोगे, आप रेलेवेंट रहोगे, आप खुश रहोगे, आप समाज में काल समय परिस्थिति के अनुसार फिट बैठते रहोगे और ग्रो करोगे। तो इसलिए आप अपने जीवन में चीजों को भूलना सीखिए। जो आपने सीखा है उन्हें भूलिए, जो सही चीजें हैं उन्हें रखिए, लेकिन बहुत सारी चीजें आउटडेटेड हो जाती है, उन्हें छोड़ दीजिए, नया सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।